आज है 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वाराणसी में 814 करोड़ की पेयजल परियोजना, 3 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। वाराणसी में अमृत 2.0 योजना के तहत बड़ी पेयजल परियोजना को मंजूरी मिल गई। 814 करोड़ रुपए की लागत से 651 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें वरुणापार, रामनगर और सूजाबाद समेत 18 वार्डों की करीब 3 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना के तहत लगभग 67,886 घरों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस इस योजना का शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बरेली रोडवेज में 25 बसेस शामिल, पुराने बस अड्डे पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। बरेली में रोडवेज बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष 25 बसेस शामिल की जाएंगी, जिनका संचालन जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दायरे में होगा। इन बसेस के लिए पुराने रोडवेज बस अड्डे पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू होगा। अभी तक रोडवेज में केवल BS6 बसेस हैं, लेकिन ई बसेस के आने से डीजल पर निर्भरता कम होगी। सिटी बस सेवा में पहले से चल रही ई बसेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लखनऊ बनेगा आर्थिक केंद्र, विकसित यूपी 2047 का बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित यूपी 2047 विजन के तहत शहर के कायाकल्प की बड़ी योजना तैयार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इस रोडमैप में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सतत विकास पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य शहरों को आधुनिक, सुगम और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है, जिससे जीवन स्तर में सुधार हो। पंकज चौधरी के आवास पर रोजगार सेवकों का धरना, 8 महीने से अटका मानदेय। 8 महीने से मानदेय न मिलने से नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे रोजगार सेवक जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 7,788 रुपए मासिक मानदेय मिलता है, जो अगस्त 2025 से बकाया है। मनरेगा सहित कई योजनाओं में काम लेने के बावजूद भुगतान न होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्राइवेट स्कूल पर सख्ती, 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लगाम कसी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया। शैक्षिक सत्र 2026-27 को लेकर विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें ही स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। अनाधिकृत पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। विभाग का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। यूपी में महिला ई रिक्शा पायलट की शुरुआत, 5 जिलों में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत महिला ई रिक्शा पायलट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे महिला और बालिकाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन मिल सके। शुरुआती चरण में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 1000 ई रिक्शा दिए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी, झांसी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में भी ये सुविधा शुरू की जाएगी। यूपी में जमीन की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन, वेरिफिकेशन के बाद ही फर्जी बैनामों पर रोक। उत्तर प्रदेश में भूमि से जुड़े फर्जीवाड़े और विवाद को रोकने के लिए स्टैंप और निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अब भूमि की रजिस्ट्री केवल ऑनलाइन सत्यापन के बाद ही संभव होगी। जिले के 4 उप निबंधक कार्यालयों में इस नियम का पालन अनिवार्य है। IGRS पोर्टल पर आवेदन करते समय विक्रेता को अपनी भूमि का कुल क्षेत्रफल और हिस्से का स्पष्ट विवरण देना होगा। यूपी में शिक्षक भर्ती और ऑनलाइन उपस्थिति की नई व्यवस्था, अगले सप्ताह पोर्टल होगा लाइव। उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार किया है, जो अगले सप्ताह लाइव होगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नए सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपस्थिति दर्ज करने में कोई शिथिलता न बरती जाए और विद्यालय संचालन नियमित रहे। यूपी में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए, अनुदेशकों और रसोइयों को भी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की। अनुदेशकों का मानदेय 9 से 17,000 रुपए तक बढ़ाया गया। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे शिक्षा मित्रों को अप्रैल महीने से नया वेतन मिलेगा। ये कदम शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा।
अखिलेश यादव बोले, यूपी में प्रीपेड मीटर ने बनाया प्रीपेड पीड़ितों का नया वर्ग। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजली के प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस कहर की वजह से प्रदेश में एक नई श्रेणी बन गई है, जिसे प्रीपेड पीड़ित कहा जा रहा है। स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से बिजली कटने पर लोग अंधेरे और गर्मी में परेशान हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसे जनता के लिए गंभीर संकट करार दिया। यूपी में 10 नई टाउनशिप का विकास, 7 अप्रैल को सीएम करेंगे शिलान्यास। ताजनगरी आगरा में शहरी विस्तार को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को शिलान्यास कर सकते हैं। अचलपुरम योजना के तहत आगरा विकास प्राधिकरण ने रायपुर और रहनकला में 450 हेक्टेयर भूमि पर 10 नई टाउनशिप विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने इस योजना की समीक्षा बैठक की। शिलान्यास के दौरान सीएम ग्रेटर आगरा योजना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी, अध्याचन पोर्टल से 24,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अध्याचन पोर्टल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पूरा कर लिया है। ये पोर्टल अगले सप्ताह लाइव होने की उम्मीद है। पोर्टल के माध्यम से बेसिक कैडेट, माध्यमिक कैडेट, महाविद्यालय और अन्य संस्थानों में 24,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने और प्राप्त करने में और अधिक पारदर्शी और आसान होगी। यूपी में जहां जरूरत वहां मदद, सीएम योगी ने 1 साल में मंजूर किए 860 करोड़। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवेकाधीन कोष से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 860 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई। इस मदद से 50,000 से अधिक जरूरतमंदों को राहत पहुंची। बिना किसी भेदभाव के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये सहायता तेजी से प्रदान की गई। गंभीर बीमारियों और आकस्मिक संकटों में इस राशि ने लोगों को बड़ी राहत दी और उत्तर प्रदेश में संवेदनशील और जवाबदेह शासन का उदाहरण पेश किया। तेज हवा में फसल सुरक्षा के लिए यूपी में बिजली सप्लाई होगी नियंत्रित। महाराजगंज में बिजली उपभोक्ताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जिले में नगर निकायों को 3 शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 18 घंटे बिजली मिलनी तय है। तेज हवाओं के चलते तारों में स्पार्किंग और आग की घटनाओं को देखते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी ने अलर्ट जारी किया। बिजली विभाग अब हवा के रुख के अनुसार सप्लाई करेगा और तेज हवा के समय फीडर की बिजली स्वचालित रूप से बंद कर दी जाएगी। इलाहाबाद एससी का आदेश, मकान मालिक अपना निजी आवश्यकता पर किराएदार से दुकान ले सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान मालिक अपनी निजी जरूरत के लिए किराएदार से दुकान खाली करा सकता है। कोर्ट ने रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के बेदखली आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किराएदार ये तर्क नहीं दे सकता कि मकान मालिक के पास वैकल्पिक स्थान है। ये जांचना कि जरूरत कितनी गंभीर या वास्तविक है न्यायालय के दायरे में नहीं आता। अब किराएदार को आदेशानुसार दुकान खाली करनी होगी। यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, सीएम योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर गुंडे और माफिया पनपने नहीं पाएंगे। दंगे, कर्फ्यू और अराजकता के दिन अब खत्म हो चुके। सरकार व्यापारियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। हर व्यक्ति के जीवन को सुगम और उज्जवल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति निरंतर लागू रहेगी। 16 अप्रैल से गोरखपुर रूट पर चलेगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर के रास्ते 16 अप्रैल से योग नगरी ऋषिकेश और मुजफ्फरपुर के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू होगी। ये स्पेशल ट्रेन 26 फेरों के लिए 12 जुलाई 2026 तक चलेगी। 04314 योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर गाड़ी हर दिन 15:20 पर ऋषिकेश से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 5:15 पर गोरखपुर, फिर 11:20 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वहीं 04313 मुजफ्फरपुर ऋषिकेश गाड़ी मुजफ्फरपुर से 14 बजे चलेगी और रात 20:35 पर गोरखपुर, अगले दिन 11:15 पर ऋषिकेश पहुंचकर यात्रा पूरी करेगी। कानपुर आगरा बने ओवरऑल चैंपियन। वाराणसी के खिलाड़ियों ने जीते 2 कांस्य। लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल मैदान में आयोजित प्रादेशिक अंडर 15 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश के 18 मंडलों के 155 बाल खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कानपुर और आगरा के खिलाड़ियों ने 4-4 पदक जीतकर संयुक्त रूप से ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं वाराणसी के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। 400 मीटर दौड़ में समीर और 200 मीटर में सनी पाल ने तीसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।
भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस, 28,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी आज 6 अप्रैल को अपना 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। काशी क्षेत्र के 28,087 बूथों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता ध्वजारोहण और संगठनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि 6 और 7 अप्रैल को मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों को फूलों, लाइटिंग और रंगोली से सजाया जाएगा। 1980 में स्थापित भाजपा आज देश की प्रमुख राजनीतिक ताकत बन चुकी है। रायबरेली के सरकारी कॉलेज में 10 शिक्षक लेकिन छात्र सिर्फ 19। रायबरेली के राजकीय महाविद्यालय हरिपुर निहस्था की तस्वीर चौंकाने वाली है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 मंजिला इमारत, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी और छात्रावास सब मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्र बेहद कम। कॉलेज में 10 शिक्षक तैनात हैं, जबकि कुल छात्र संख्या सिर्फ 19 है। निरीक्षण के दौरान मात्र 7 छात्र छात्राएं ही उपस्थित मिले। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद यहाँ सन्नाटा पसरा है। ये स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पुलिस की भाषा में बदलाव, जटिल उर्दू फारसी शब्द हो रहे खत्म। उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्षों से इस्तेमाल हो रहे अरबी, फारसी, उर्दू के कठिन शब्द जैसे हस्ब, अलविदा और माल मसरूका धीरे धीरे फाइल से गायब हो रहे हैं। विभाग में तेजी से हो रही कंप्यूटराइजेशन और शिक्षित युवाओं की भर्ती के चलते भाषा अब सरल और आम लोगों के लिए समझने योग्य बन रही है। इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को पुलिस प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। ये कदम आधुनिक और जनहितकारी व्यवस्था की ओर संकेत करता है। गैस कनेक्शन कटेगा, मैसेज से सावधान, साइबर ठगों का नया तरीका। डिजिटल युग में साइबर ठग लगातार नए तरीके अपना रहे हैं, तो अब गैस उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। गैस कनेक्शन कटेगा जैसे फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है, जिससे उनका फोन हैक हो सकता है। जिले में ऐसे 2 मामले सामने आने के बाद साइबर सेल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अधिकारियों ने सलाह दी कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध मैसेज को नजरअंदाज करें, ताकि ठगी से बचा जा सके। फसल नुकसान की सूचना दें, किसानों के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर 14447। रायबरेली जिले के डी क्षेत्र में कृषि विभाग ने किसानों के लिए अहम पहल की। बारिश और तेज हवाओं से फसल को नुकसान होने पर किसान अब टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना दे सकते हैं। ये सुविधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते नुकसान की जानकारी दें, ताकि सही आकलन कर उन्हें मुआवजा मिल सके। यूपी में डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड, यूपीआई बना सबसे लोकप्रिय माध्यम। उत्तर प्रदेश में डिजिटल लेन देन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर के बीच 1635 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए। इनमें करीब 1566 करोड़ लेन देन यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए हुए, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। छोटे भुगतान से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक लोग तेजी से डिजिटल माध्यम अपना रहे हैं। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद का मोहन भागवत पर कटाक्ष, बोले खुद शादी कर बढ़ाएं जनसंख्या। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 3 बच्चों की सिफारिश पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ाना इतना जरूरी है तो मोहन भागवत और उनके प्रचारक खुद विवाह कर उदाहरण पेश करें। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार जनसंख्या विस्फोट रोकने की बात कहती है, लेकिन कुछ लोग दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने उन पर लगे यौन शोषण आरोपों को सोची समझी साजिश करार दिया और कहा कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।